आदाब नाज़रीन, इस्लाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शाम के 6:30 बजे वक्त हुआ है कश्मीर एक्सप्रेस का। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये वादी में सिक्योरिटी अफवाज पर हमले की साजिश में लगे हुए थे। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। यहाँ कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को अमल करवाने के लिए हिफाजती दस्तों की तैनाती की गई है। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच अब शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में दहशतगर्दों ने कई जगह पर हमले की कोशिश की है। हालांकि हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने इन तमाम कोशिशों को नाकारा बना दिया है। ज्यादा अपडेट के साथ नाइक दाऊद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दाऊद नाइक, क्या है पूरी खबर, क्या इस वक्त का अपडेट है? जी शहबाज, मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे का ही वाक़ा है जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट्स मिले कि मिलिटेंट जो है उनका प्रोग्राम है कि वची के इलाके में वो एक नाका पार्टी पे अटैक करे। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो एक नाका कायम किया पेट्रोल पंप वची के सामने, और जो ही ये 2 लड़के वहां से गुजरेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको दबोचा और इनको पकड़ लिया। उनके पास जो सामान बरामद हुआ है वो एक पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड्स जो है उनके पास बरामद किए गए। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनका ये कहना है कि वो जैश आउटफिट से उनका ताल्लुक है और उन्हें ये टिप्स दिया गया था कि वो किसी नाका पार्टी पे अपना हमला बोल दे। जैसे कि शाहबाज, आप जानते हो कि 2 दिन पहले ही सोपोर में ऐसे ही एक वाक़े में 3 CRPF जवान जो है वो जामबंद हुए थे। ऐसी ही इनकी प्लानिंग थी कि वो शोपियान के इलाके में किसी पार्टी को अपना निशाना बनाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही इत्तला मिली थी और उन्होंने उनके इस प्रोग्राम को फेल कर दिया। जी नाइक दाऊद, ये पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी कई मरतबा हमने देखा है जब दहशतगर्दों ने शांति को भंग करने की कोशिश की है। जी शाहबाज, आपको याद ही होगा कि 2 दिन पहले ही सोपोर में इसी पैटर्न का एक अटैक किया गया और उस अटैक में 3 CRPF जवान जो हैं वो जान बहक किए गए थे। आज इनका प्रोग्राम जो था शोपियान के वची इलाके में हमला करना था और ये उनको पूरा पता था कि उनको नाका पार्टी पे ही हमला करना था। और सिक्योरिटी फोर्सेस की, हम यूं कहेंगे, अलर्टनेस की वजह से आज मिलिटेंट जो है वो अपने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो नाइक दाऊद, फिलहाल अभी कह सकते हैं हालात अंडर कंट्रोल है? जी बिल्कुल। अगर हम देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में हालात जो है बिल्कुल कंट्रोल में है। हमने 2019 में देखा था कि काफी सारे यूथ जो थे वो मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन कर रहे थे, या मिलिटेंट की एक्टिविटीज, सिविलियन किलिंग या पॉलिटिकल किलिंग काफी पीक पे थी। लेकिन इस साल जो नए रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, मिलिटेंट के सफ़े में ज्यादा लड़के जो हैं वो शमूलियत नहीं करते और मिलिटेंट की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल, उनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि 2019 के मुकाबले 2020 में जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में हालात जो है कंट्रोल में ही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नाइक दाऊद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ उनके साथ असला भी बरामद किया गया। और ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी कई मरतबा इन दहशतगर्दों ने शांति को भंग करने की कोशिश की है और हमेशा की तरह ही हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके नापाक मंसूबों को रद्द कर दिया है। जहां सारा जहान कोरोना वायरस से लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना ही सरहदों पर सीज़फायर के खिलाफ वर्जी की जा रही है। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के फैलने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान इस तरह की कोशिशों में अपने आप को कामयाब बनाने में लगा हुआ है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। इस दौरान सीज़फायर के साथ साथ वादी में कई दहशतगर्दी के वाकयात भी पेश आए हैं। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ जब सारी दुनिया जो है वो कोरोना के संकट से जूझ रही है, पाकिस्तान खुद भी जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंसी और पाकिस्तान पे सरहदों पे जो हमारे वो गोलाबारी कर रहा है उसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन जख्मी हो रहे हैं। हाल ही में कल 4 जवान CRPF के सोपर में टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए। उससे पहले किश्तवाड़ में पुलिस वाले 2 शहीद हुए और इसी तरह से कुपवाड़ा में 3 सिविलियन जो है वो शहीद हो गए पाकिस्तान की बॉर्डर फायरिंग से। और इस तरह रियोरी पोच में लोग रोज जो है जख्मी होते हैं।
पाकिस्तान के नापाक हरकतें जो है बंद नहीं होती, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उनका देश आज खत्म होने की कगार पर है। उनके पास कोई साधन नहीं है इस महामारी से लड़ने के लिए, और ऊपर से आतंकियों को भेज करके इस प्रकार की एक कोशिश जो करना। और ये भी जानता है पाकिस्तान कि जब भारत बदला लेना चाहे तो अच्छी प्रकार से बदला लेता है, उनके घर में घुस कर के मारते हैं। पाकिस्तान को समझना होगा, अगर इस प्रकार की हरकतों को बंद ना किया तो उसका हशर बुरा होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त एक मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर वो अपने उस मकसद में कामयाब हो गया जिसमें वो शायद इस कोशिश में है कि कुछ कोरोना इन्फेक्टेड मिलिटेंट्स या फिर उसके कुछ जो लोग वहाँ से हैं उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाकर जो हमारी सीमाएं हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो बस्तियां हैं, उनमें कोरोना वायरस फैलाया जाए। तो मुझे तो फिलहाल यही लगता है कि ये पाकिस्तान की चाल है कि किसी तरह से उन कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए, और उसी के लिए पाकिस्तान जो है वो इतनी फायरिंग कर रहा है। हालांकि इस फायरिंग का जो नुकसान है वो आप ग्राउंड पे ज़रूर देख रहे हैं, कितने हमारे लोग जो हैं वो इस समय अफेक्ट हुए हैं, घर उनके तबाह हुए हैं। अनंतनाग के कोकरनाग के हिल्लर में मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार का गोली मारकर कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रात 9:30 बजे पुलिस एहलकार मंजूर अहमद नामी पर नामालूम बंदूकबरदार मिलिटेंटों ने हमला कर दिया। गोलियां लगने से शदीद तौर पर जख्मी मंजूर अहमद को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मंजूर छुट्टियों पर घर पर आए हुए थे और आज अनंतनाग पुलिस लाइन में उनको सरकारी एजाज के साथ खराज अकीदत पेश किया गया। श्रीनगर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी कर रहे लोगों पर इंतजामिया ने सख्त एक्शन लिया है। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ लोग हिदायतों को बलायताक रखकर गाड़ियों में खुलेआम घूमते नजर आए। वहीं इंतजामिया ने वाजे किया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की ढील या नरमी नहीं बरती जाएगी। जहां आज 20 अप्रैल से कई जो इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ जो दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें छूट दी गई थी, तो उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको शायद लग रहा है कि ये छूट फिलहाल यहाँ पे भी लागू की गई है। लेकिन कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी डील इस सिलसिले में नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। उसको देखते हुए प्रशासन हर तरह की इकदाम उठा रही है। और हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे सुबह से ही जो लोग हैं अपने घरों में बाहर निकले जाके, हालांकि कल ही प्रशासन ने ऑर्डर भी जारी किया था कि जो भी लोग इसके खिलाफ वर्जी करेंगे, लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, कि उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आप खुद भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों के बाहर आ गए। ये देखते कि शायद ये जो रिलैक्सेशन है ये देश के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी दी गई है, उसको देखते हुए लोग मार्केटों की ओर दौड़ने पड़े। हालांकि प्रशासन ने कल ही इस बारे में भी कहा है कि जो लोग इसमें जो खासकर जो आवश्यक वस्तु हैं जैसे कि फल हैं, सब्जियों के दुकान हैं, उनको बिना अनुमति के बिल्कुल भी खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जब तक सरकार उन्हें अनुमति देगी कि वो अपनी दुकानें जो हैं खोलेगी, खाली उन्हीं शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी जाएगी जिसका प्रशासन उनको लिस्ट में उस सूची में ऑर्डर जारी करेगी और उसके बाद उनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जो लोग यहाँ हमने देखा कि जो लोग हैं वो बिना वजह उसके बावजूद सड़कों पर आ गए और हज़ारों की संख्या में आज गाड़ियाँ सुबह से ही सड़कों पर दौड़ने लगी। आप देख भी सकते हैं कि जो लोग हैं, जो पुलिस हैं, लोग बिना इजाज़त के बाहर ही जा रहे हैं। और हालांकि कई इलाके हैं श्रीनगर में जहां पे रेड जोन उसको करार दिया गया है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो इस बात ही मानने के लिए तैयार नहीं है और बिना वजह सड़कों पर बाहर निकले हैं। और कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कई है और उनके उल्लंघन के खिलाफ जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।
श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने पिछले हफ्ते कोविड कॉल सेंटर का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह के बाद से ये कॉल सेंटर लगातार काम कर रहा है। लोगों की शिकायतों पर फौरन एक्शन भी लिया जा रहा है और सही वक्त पर लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। इसमें से डेली नीड्स की जो होती है, वो भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो हमें एक कॉल आता है वहाँ से, तो हमारा एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे है 6006-333308। इस पर एक कस्टमर कॉल करता है तो इनको अपनी डिटेल सारी कुछ दे देता है। तो देन आफ्टर जब वो अपनी डिटेल्स देता है तो हम ये डिटेल जो नोडल ऑफिसर हमारा फील्ड में होता है तो हम उसको ये फॉरवर्ड कर देते हैं। देन आफ्टर वहाँ से वेरीफाई होने के बाद तो फिर नोडल ऑफिसरों को जो भी उनकी डेली नीड्स होती है तो वो उनके डोर स्टेप तक पहुँच जाती है। जैसे ही हमारा मेडिसिन का भी है, मेडिसिन भी हम यहाँ पर जो है कस्टमर्स को डोर स्टेप तक पहुँचा। तो जब से ये कॉल सेंटर फंक्शन हुआ, वी हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट 18,000 कॉल्स। तो क्यूमुलेटिव मिला के लगभग 20-24 हज़ार की कॉल्स हमने रिसीव की है ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो लोगों ने हाईलाइट की है। तो हमने कोशिश की है उनको ये करने के लिए एड्रेस करने। कॉल्स जो हैं ज़्यादातर किस तरीके से आती, क्या मरीज़ ज़्यादा कॉल करते हैं या कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सारी कुछ दुविधाएँ हैं वही कॉल करते हैं या जनरल पब्लिक सारी करते हैं? देखिए, ये वन स्टॉप शॉप है हमारा। जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है लोगों को वो यहाँ कॉल करते हैं। कॉल जैसे कि हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, पैसे नहीं है मेडिसिन खरीदने के लिए, किसी को डायलिसिस करनी है, कोई सीए पेशेंट है उसको हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस किसी को चाहिए, कोई बाहर बंदा है वो घर आना चाहता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स वी आर रिसीविंग, राइट। किसी को घर में ग्रॉसरी नहीं है तो वैसे टाइप्स के कॉल हम यहाँ। जम्मू कश्मीर घाटी में हालिया जो उप राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, उसके साथ साथ कोविड कॉल सेंटर लॉन्च भी किया था और हम उसी कोविड कॉल सेंटर में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाज़ाब्ता पहले यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है और उस पर नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर भी है ये, और साथ साथ में ये उन लोगों के लिए हैं जो या तो वो बाहर कहीं क्षेत्रों में रुके हुए हैं या फिर किसी वजह से कश्मीर घाटी में नहीं आ सके हैं और लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे रुक चुके हैं। उसको देखते हुए प्रशासन ने ये कॉल सेंटर लगाया। इसके साथ साथ यहाँ जो आम लोगों की दुविधाएँ हैं, जैसे कि इमरजेंसी रिलेटेड कोई केस है, उस बारे में इनसे संपर्क किया जाता है, या फिर जो किसी को राशन की ज़रूरत है तो राशन नहीं मिल पा रहा है उसे, वो यहाँ पे इनसे राब्ता करके उसका लाभ उठा सकता है। या फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मेडिसिन आजकल लोगों के पास नहीं मिल पा रहा है, उसकी समस्या आ रही है किसी लॉकडाउन की वजह से, या फिर वो लोग इसमें शामिल हैं जिन्हें गरीबी सतह के नीचे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको राशन नहीं है, आने जाने के पैसे नहीं है अस्पताल तक, उनको ये सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो उनको चाहिए। उसके बाद जब वो कॉल यहाँ करते हैं, उनकी कॉल दर्ज की जाती हैं, उसके तुरंत बाद उसको एक्शन भी होता है और कुछ ही समय में उस तक टीम पहुँचती है और उसको सारा लाभ आता है, जो उसकी दुविधाएँ हैं वो दूर होती हैं। ऐसे में ये कॉल सेंटर बहुत ही अहम भूमिका इन दिनों निभा रहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों और मरकज की ज़ेर इंतजाम रियासतों के सेक्रेटरीज को हिदायत जारी की है कि अपनी अपनी रियासतों में फंसे मजदूरों के हालात का जायजा लें। कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरीज से ये कहा है कि वो रियासतों के जिला कलेक्टर को हिदायत जारी करें ताकि तमाम रियासतों में फंसे मजदूरों के मसाइल को हल किया जा सके। इसके तहत डोडा जिला इंतजामिया ने एक कंट्रोल रूम कायम किया है ताकि मजदूरों के हालात का जायजा लिया जा सके और मसाइल को हल भी किया जा सके। मेरा नाम अमृत दास महंत है, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। यहाँ काम करने के लिए आया था लेकिन लॉकडाउन में फंस गए। इससे हमको बहुत दिक्कत हो रहा है कि बाल बच्चे सबको लेके आए हैं। अब प्रशासन जो भी हमारा मदद कर रहा है उनके लिए बारंबार धन्यवाद है। बाल बच्चे के छोड़ के आए हैं घर में, दो पैसा कमा लीजिए, दूसरे के मतलब इस चक्कर में सर क्या कहते फंस गए हैं इधर। नहीं तो कभी नहीं काम चल रहा है नहीं कुछ चल रहा है सर, कभी थोड़ा परेशानी जा रहा है। चावल दिए हैं सर तो थोड़ा बहुत के लिए मतलब कुछ दिन के लिए मतलब ये हो।
कोविड-19 को काबू करने के लिए बांदीपुरा जिला इंतजामिया ने कई टेस्ट लैब का कयाम किया है। सब डिवीजन सुंबल रियासत का एक ऐसा इलाका है जहां कोविड-19 के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लिहाजा जिला इंतजामिया ने पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद को कम करने के लिए टेस्ट सेंटर तैयार किए हैं। आपको बता दें कि CHC सुंबल, GDC सुंबल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल और हाजिन में कोविड-19 टेस्ट लैब का कयाम किया गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए CMO बांदीपुरा डॉक्टर तजम्मुल ने कहा है ये टेस्ट सेंटर जिले में बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने में मददगार साबित होंगे। साथ ही डॉक्टर तजम्मुल ने कहा कि इससे उन तमाम लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले से ही निगरानी में हैं। बफर जोन में हामिला खातून के बारे में CMO ने कहा है कि उनकी जानिब से आशा वर्कर को यह हदायत दी गई है कि इलाके में हामिला खातून की एक फहरिस्त तैयार की जाए ताकि उन्हें वक्त रहते ही सोपोर मैटरनिटी हॉस्पिटल में दाखिल किया जा सके, चूँकि वहाँ पर पहले से ही टेस्ट सेंटर का कयाम किया जा चुका है। प्रेग्नेंट लेडी है, हमारी माँ, हमारी बहन है, वहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट है इन रेड जोन्स में, उनमें हमने क्या किया कि हमने अपने आशाज को इन्वॉल्व किया है उसमें, क्योंकि वो लोकल आशाज होती है उस एरिया की, उसको पता होता है कि मेरे पास कौन सी फीमेल है, किसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नज़दीक है फॉर कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडीज, जहाँ पे हमको उनको लेना है डिलीवरी के लिए। जिस तरह से हमारे लिए चुना है कि उन्होंने SDH सोपोर्ट, वी कैन सेंड गॉड फॉरबिड इफ एनीबडी comes with this COVID positive, we will be sending them to SDH सोपोर। रेस्ट जो भी कोविड नेगेटिव आएंगे उनको हम अपने हॉस्पिटल में उस वक्त डिलीवरी करेंगे, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, एंड वी विल फॉलो द प्रोसेस। गांदरबल की DC शफकत इकबाल और SSP खलील पोसवाल ने इलाके का दौरा किया और लॉकडाउन के दौरान तमाम हिदायतों पर अमल हो रही है या नहीं इसका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी कर रहे कई गाड़ियों को जब्त किया। इस दौरान अफसरान ने कहा कि लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत या फिर राहत नहीं दी जाएगी और तमाम हिदायतों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। गवर्नमेंट की 3 मई तक कोई भी गाड़ी, कोई भी इंडिविजुअल अदर देन पेशेंट बिना पास के नहीं चलेगा, गाड़ी का पास भी चाहिए। और हमने अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा काफ़ी गाड़ियां अराउंड 20 व्हीकल्स हमने सीज की है और ये प्रोसेस हर जगह चलेगा। और आने वाले अप टू 3 मई ये सख्ती से इम्पोज किया जाएगा रिस्ट्रिक्शंस। इसके लिए प्लीज़ घरों में बैठे रहें, जो उल्लंघन करेगा केसेस भी रजिस्टर होंगे और वायलेशन के लिए बुक करने के बाद लोग अरेस्ट होंगे। पर्पज़ वही है कि बीमारी फैल रही है, इसमें कोऑपरेट करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। बट जहाँ तक फोर्सेस का है वी आर क्लियर और हम ऑन ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन बहुत सख्ती से इम्पोज करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड मुतासरीन और ज़रूरी अशिया की फराहमी के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के बाद ये हेल्पलाइन सर्विस को शुरू किया गया है। वाज़ेह कि गुज़िश्ता दिनों मरकजी हुकूमत ने सूबाई और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम हुकूमतों को सभी अजला के हेडक्वार्टर पर एक कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी थी। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के जरिए ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से मुतालिक जानकारी के लिए भी टोल फ्री नंबर नेशनल हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू की गई है। मौसमी और दीगर अमरजा में मुब्तला लोगों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ADC सज्जाद कादरी ने बताया है कि इसके जरिए लोग तिब्बी मशवरे ले सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सैयद सज्जाद कादरी साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 के हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने जा रही है। सबसे पहले हम खैर निज़ाम आपका करते हैं सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कोविड-19 के हवाले से लोगों के लिए क्या कुछ इकदाम एडमिनिस्ट्रेशन उठाने जा रही है। देखिए कोविड-19 के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग चूँकि घरों में बैठे हैं और हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी है कि घर से निकलना कितना रिस्की है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि लोगों तक एसेंशियल्स कैसे पहुँचाए जाए। तो एसेंशियल्स पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि राशन कैसे पहुंचाए। तो राशन में हमने क्या किया, राशन में हमने डिवाइस किया एक मैकेनिज्म जिसमें हमने पूरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को हमने जोनों में डिवाइड करके रखा। हमारे पास अभी 34 जोन्स हैं। इन 34 जोन्स में हमने एक रोस्टर बनाया और रोस्टर के हिसाब से हमने राशन घरों तक पहुंचाई जो राशन कार्ड होल्डर्स थे। तो उसमें हमने जो अब नॉन राशन कार्ड होल्डर्स थे उनके लिए हमने कुछ नंबरात रखे थे
तो जो नंबरों पे वो कॉल करते थे और वी वुड टेक दोज नंबर्स एज देयर डिमांड फॉर फूड, और हम उनको क्या करते थे, उनको उनके घरों तक वो राशन पहुंचाते थे। अब हमने ये टोल फ्री कॉल नंबर भी रखा है, उस नंबर पे कॉल करते हैं और हम उनके घरों तक राशन पहुंचाते हैं। तो ये है हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सईद सजाद कादरी साहब। तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो BPL होल्डर जिनके पास BPL कार्ड्स हैं उनको आज से ही मुफ्त राशन फराहम कर दिया गया है, और LPG गैसेस, और उसको भी क्या किस तरह से ये लोग दे रहे हैं कि इनका आपने खुद ये सुना है। तो इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो नॉन लोकल्स है यहाँ पर उनके लिए भी क्या क्या इकदाम इन्होंने उठाए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।